हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 9 की गणित का आपका जो वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो में अपन आपका जो कार्यपत्रक 1 है उसको अपन सोल्व कर लेते हैं। आपका जो ये पूर्व आंकलन वाला है पेज 1 के ऊपर, उसको मैंने पहले सोल्व करा दिया। ये पेज 1 नंबर पे है और पेज 3 पर आपका जो पहला कार्यपत्रक आपके देखने को मिलेगा। तो पहले कार्यपत्रक को इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे और इस वीडियो में अपन सीखेंगे एक तो आपका संख्या पद्धति क्या होती है, जिसमें आपको जो अभाज्य संख्या है वो अपन करना सीखेंगे और एक आपको जो गुणनखंड करना सिखाएंगे। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो सारी चीज़ें इसमें अपन सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जो वीडियो शुरू से अंत तक देखेगा निश्चित रूप से आपका जो ये सारे टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे और आप जो गुणनखंड करना सीख जाएंगे। गुणनखंड करना आ जाएगा तो आप एलसीएम निकालना सीख जाओगे, एचसीएफ निकालना सीख जाओगे, वर्गमूल निकालना सीख जाओगे, क्योंकि इन सभी में इनकी ज़रूरत पड़ती है। घनमूल निकालना सीख जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता है तो सारी चीज़ें सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप जो शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे और ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, तो उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ये कक्षा 9 की गणित के कार्यपत्रक नंबर 1 है। आपको सभी विषय का आपकी जो कार्यपत्रक दिए गए हैं, ये वर्कबुक दी गई है विशेष तौर पर आपको गणित की और विज्ञान की, तो उसको मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, इसकी परिभाषा दे रखी है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो एक होता और एक वो खुद होगा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें एक और उसी का भाग जाता है, या तो खुद का भाग जाता है उस संख्या में या फिर एक का भाग जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं उसको, जो खुद से और एक से डिवाइड होती है उसको अपन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, इस प्रकार से आगे संख्या चलती रहती है। और 1 से लगा के 100 तक की गिनती में, 1 से लगा के 100 तक की गिनती में आपको जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, अभाज्य संख्या मिलेगी, वो आपके 25 नंबर ऐसे कितने हैं, 25 नंबर है। तो ये आपको नंबर याद करना है। 1 से 100 तक में 25 संख्या ऐसी है जो खुद के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है इसका कि क्या 49 49 एक अभाज्य संख्या है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण लिखना है। तो 49 किसके पहाड़े में आते हैं, क्या 49 के पहाड़े में आते हैं, नहीं, ये 49 के अलावा और किसी न किसी के पहाड़े में आते हैं। अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है तो आप 7 का पहाड़ा बोल के देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49। इसका मतलब ये जो 49 है वो 49 के अलावा ये 7 के पहाड़े में भी आते हैं। तो 49 के क्या गुणनखंड करेंगे, एक तो 1 × 49 करेंगे, इसके अलावा और 49 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 7 के पहाड़े में आते हैं 7 बार। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक 7 होगा और एक 49 होगा। तो इस संख्या के गुणनखंड कितने, इसके 3 गुणनखंड हैं, जबकि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इस संख्या के 3 गुणनखंड है, इस कारण ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ये खुद के अलावा और भी किसी न किसी पहाड़े से विभाजित है, तो उसको अपन अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ये आपके भाज्य संख्या है। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या पर वृत्त या आपको घेरा बनाना है। तो जो खुद के पहाड़े में आती और किसी के पहाड़े में नहीं आती, उसके ऊपर आपको घेरा बनाना है। तो 11 किसके पहाड़े में आते हैं, 11 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, 21 3 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में आएंगे। 35 5 के पहाड़े में आते हैं। 67 ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, ये इनके पहाड़े में आएंगे। 52 के लास्ट में 2 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 36 के लास्ट में 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें। 97 ये खुद के पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 98 के लास्ट में 8 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। आपके 42 के लास्ट में 2 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 20 के लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 23 किसके पहाड़े में नहीं आते हैं, ये 23 के पहाड़े में आते हैं, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर आपके 89 भी 89 के पहाड़े में ही आते हैं। 88 लास्ट में 8 है तो आपके इसमें 8 2 का भाग चला जाएगा। 72 में भी आपके 2 का भाग चला जाएगा। 7 किसी के पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं। 61 के पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। फिर आपके 41 के पहाड़े में आएंगे। और फिर आपके 92 67 ये 67 इसी के पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। फिर ये 79 ये भी इसके पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 29 भी इसके पहाड़े में आता है। तो ये 1 से 100 तक की गिनती में से कुछ नंबर हैं जो उनके पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न, 21 से 50 तक की संख्याओं के ऊपर आपको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या उसके ऊपर आपको ये घेरा बनाना है। तो 21 3 के पहाड़े में आते हैं, 22 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी 11 का पहाड़ा भाग चला जाएगा इसमें। 23 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा तो 23 आ जाएगा। 23 के बाद में सीधा चलेंगे अपन 29 के पास में, तो ये 29 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 29 के बाद में आता है आपका 31, फिर 31 के बाद में आता है ये 37 किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं।
और 37 के बाद में आएगा आपका 41, 41 किसी के बारे में नहीं आता है, 43 किसी के बारे में नहीं आता है, और ये 47 किसी के बारे में नहीं आता है। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं अपन अभाज्य संख्या की? अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से करते हैं। सबसे पहले 2 आता है। 2 अभाज्य संख्या क्यों है? देखो बाकी सभी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है, लेकिन एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो आपकी अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये जो अभाज्य संख्या की परिभाषा इसको ये बिल्कुल है जो सिद्ध करती हैं कि इसके 2 ही गुणनखंड हैं, एक तो एक है और एक ये खुद है। इस कारण अपन क्या करते हैं 2 को भी अभाज्य संख्या में शामिल करते हैं। ये सम संख्या होते हुए भी क्या है अभाज्य है, बाकी और कोई सी भी सम संख्या आपकी अभाज्य नहीं है। तो एकमात्र आपसे पूछे कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपके 2 लिखना उसमें। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सबसे छोटी आपको विषम अभाज्य संख्या बतानी, कमेंट करके बताना सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या ही हो उसको अपन अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी कि इसमें जब टुकड़े करेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या ही भाग जाएगा, उसको अपन अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो जैसे 24 के, तो 24 के टुकड़े क्या क्या होंगे? तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा आपके 3, ये इसके 24 के टुकड़े। कुल मिला के लास्ट में जो संख्या आएगी वो अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो ये 2 2 3, इसमें 24 के गुणनखंड, इसमें 2 और 3 है, तो 2 और 3 क्या है अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 24 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। फिर आपके चौथा क्वेश्चन है कि 16 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए 16 में आपको भाग देना पड़ेगा। ऐसे 2 का भाग चला जाएगा, सबसे लास्ट में 6, तो 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 8 में 2 का भाग देंगे वो 4 बार जाएगा, 4 में 2 का 2 बार जाएगा, और 2 में 2 का 1 बार जाएगा। तो ये 2 2 2 कितनी बार? 4 बार आया, तो 4 बार आपके 2, ये ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है। आपके कुल मिला के अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। देखो ये भी 4 × 4 16 ही है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 × 8, 2 तो अभाज्य है लेकिन 8 अभाज्य नहीं है। 1 × 16, 1 अभाज्य, ये 1 और 16 ये दोनों अभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 करना है। देखिए आप कमेंट करके बताना, मैं आपको संख्या दे रहा हूँ, ये संख्या है हमारे पास में 64, ठीक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड आपको कमेंट करके बताना है। 64 के अभाज्य गुणनखंड आपको कमेंट करके बताना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा। फिर आपके अगला सवाल है 56 के अभाज्य गुणन कीजिए। तो 56 का अभाज्य गुणन करने के लिए आपको यहाँ पे भाग लगाना है। तो यहाँ पे 56 लिखेंगे, 56 सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। जिसके इकाई का अंक देखो, जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें 2 का भाग जाता है। 2 का भाग देने का मतलब आधा करना। 2 का भाग 56 में देंगे तो 28 बार जाएगा, 28 में 2 का भाग 14 बार जाएगा, 14 में 2 का भाग 7 बार जाएगा, और 7 में 7 का 1 बार जाएगा। तो ये 2 कितनी बार आए? 3 बार, और 1 आया आपके 7, तो ये 2 3 बार और 1 बार 7 आपके ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है, यही इसका आंसर होगा। आप में से जो भी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो आपकी जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऐप के ऊपर उपलब्ध है। कक्षा 9 की आपके गणित की, आपके विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान की, तीनों विषय की आपके चैप्टर वाइज आपके टेस्ट सीरीज है। कौन कौन से चैप्टर को आपको अच्छा पढ़ना है ताकि विज्ञान का, गणित का और आपके सामाजिक का नंबर बहुत ही शानदार है वार्षिक परीक्षा में। 100 नंबर की परीक्षा होगी आपके, और हर विषय के 4-5 पार्ट ऐसे हैं जिनको पढ़ने से आप जो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप जो जुड़ना चाहते हैं तो वार्षिक परीक्षा के जो पेपर वगैरह होंगे, मॉडल पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, वो सारे आपको टेस्ट सीरीज में फ्री मिलेंगे। पीडीएफ वगैरह जितनी भी मैं आपसे पढ़ाता हूँ, इन सभी पीडीएफ को आपको फ्री में अपने ऐप के अंदर उस टेस्ट सीरीज के साथ में मिलेगी। तो उसमें जो आपको पे करना है वो टेस्ट सीरीज का पढ़ना है, 49 रुपीज़ इसकी भी इसकी प्राइस रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ले सकते हैं, और ये 1 साल के लिए आपके 49 रुपये आपको उसमें देने पड़ेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे ये आपके केवल जो टेस्ट सीरीज है उसके पैसे हैं, पीडीएफ वगैरह जो पेपर्स वगैरह उनके पैसे आपके नहीं है। तो पैसे, ये पीडीएफ जो आपको मिलती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री है, बाकी केवल जो टेस्ट सीरीज है उसके पैसे आपके 49 रुपीज़ रखी गई है। वो भी आप सभी बच्चों के कहने पर कि 49 रुपीज़ जो है वो सभी बच्चे इसमें पे कर सकते हैं, तो उसके आधार पर मैंने रखी है। तो जो बच्चा इच्छुक है वो आप उसमें अपने प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से जो अपने क्लास 9 की जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे निश्चित रूप से उनको फ़ायदा ही मिलेगा, आपका 49 रुपये में नुकसान में नहीं करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ में अपन इसका आगे का जो सवाल है वो देख लेते हैं। आगे का जो सवाल है वो आपके ये 70 के अभाज्य गुणनखंड करने, तो 70 में भाग देंगे। सबसे पहले 70 में भाग चला जाएगा 2 का, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, तो 2 का भाग जाएगा इसमें 35 बार। 35 में देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, अगली संख्या 3 है, 2 के बाद में 3 का भाग देंगे, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के भाग के लिए संख्या को जोड़ के देखते हैं। 3 और 5 8 हो रहे, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 36 होते तो चला जाता, 3 और 6 9 होते हैं, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 36 में भी 3 का भाग जाता है। तो 35 में फिर किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। अगली संख्या आती है 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 आती है, 5 के बाद में 7 आता है, तो
3 के बाद में अपन किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग इसमें क्यों जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। जिस भी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें कितना है, 35 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा 7 बार। 7 खुद एक अभाज्य संख्या तो अगला भाग इस पर 7 का ही जाएगा इसमें। तो 70 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 5 × 7 होगा। तो 2 × 5 × 7 आपके इसमें दे रखा है, ठीक है। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 × 5 × 7 लिखो या 7 × 5 × 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब हो जाएगा। फिर आपके इसमें मिलान करना है। देखो इसमें मिलान करने का एक ही तरीका है, या तो इनके गुणनखंड कर लो इनको, या इनके टुकड़े कर करके बताओ, या फिर इनको गुणा कर लो, इधर वाली साइड से गुणा करके देख लो कि इसमें कौन सी संख्या है। जैसे ये वाला बताता हूँ मैं, 2 दूनी 4 और 4 7 28, तो इसका मतलब इसको किससे मिलाना है, 28 से मिलाना है। तो इसको अपन मिलान करेंगे 28 से, तो ये इसको मिलान कर लिया हमने 28 से। इसी प्रकार से 13 7 91, 13 का पारा 7 बार बोलो कितना आएगा, 91 91 आएगा। इसी प्रकार से ये वाला देखो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो ये किससे मिलेगा, ये 60 से मिलेगा, ये रहा 60, ठीक है। ये वाला अपन 60 से मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट आपके ये वाला, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 तिया कितना होता है 48, 48 होगा, तो इसको अपन 48 से मिलान करेंगे, ये 48 से मिलान कर लो। 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 54, तो इसको अपन 54 से मिलान करेंगे, ठीक है। 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो 54 से इसको मिलान कर लेंगे। फिर आपके अगला क्वेश्चन है ये वाला, तो ये वाला है आपके, ये देखो इसको मिलान करेंगे तो ये आपके 5 दूनी 10 और 10 को गुणा करेंगे, ये इधर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 17 चौक 68, तो अपन को 68 को गुणा करना है 10 से, तो 680 इसका उत्तर होगा। तो इसको अपन गुणा करेंगे तो 680 उत्तर आएगा, 680 आपका लास्ट में दे रखा है। फिर आपको इससे गुणा करना है, तो 2 तिया 6 6 तिया 18 और 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो इसको किससे मिलान करेंगे, इसको 90 से मिलान करेंगे। 90 देखो ये बचा ऊपर 90, इसको अपन 90 से ऊपर मिलान कर लेंगे। फिर ये जो बचा हुआ है इसको अपन किससे मिलान करेंगे, इसको अपन गुणा कर लेते हैं, तो 2 पंजे 10 और ये 17 पंजे 85, 10 × 85 कितने होंगे, 850 होंगे। तो इसको मिलान कर लेंगे अपन 850 से, तो ये 850 से मिलान कर दिया। अब बची हुई संख्या है ये वाली, तो एक ही संख्या बच रही है, तो इस संख्या को गुणा करके देखना है, इसका उत्तर 640 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा, ठीक है। तो 640 से इसको मिलान कर लेंगे। ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से प्रकार से इसको समझ लिया होगा। आगे आपको इसी प्रकार से सारे कार्यपत्र मिलेंगे, उनका जो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वो सारे कार्यपत्र का सोल्व कर सकते हैं। और जिन बच्चों का इंटरेस्ट है टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट देने में, अच्छी तैयारी करने में, तो वो 49 रुपये पे करके अपनी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ वगैरह सारी फ्री है, केवल आपको जो ये टेस्ट सीरीज के जो 49 रुपये रखे गए वो आपको उन टेस्ट के रखे गए, ठीक है। टेस्ट बनवाने पड़ते हैं टाइपिंग के, तो टाइपिंग के देने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे 49 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है। बाकी जिनको पे नहीं करना है वो आप आराम से यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी क्लास फ्री में दे रहा हूँ, तो यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं। जिनको इच्छा नहीं है लेने की, तो आप बिल्कुल कोई फोर्स नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। बिना टेस्ट सीरीज ले भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस ये है कि टेस्ट सीरीज में आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे मिल जाती हैं। इसके लिए सुविधा के अनुसार आपको 1 साल का ये रखा गया है। 1 साल में आपको 49 रुपये जमा कराने, 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो पूरे साल भर आप जो तैयारी करते हैं, तो अगर 1 दिन का माने तो 1 दिन का 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। तो जिनको लगता है कि हाँ मेरे काम की चीज़ है तो उसको ले लेंगे, बाकी जिनको नहीं लगता है उनको यहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। वो और भी आप जो खुद तैयारी कर सकते हैं, तो कोई फोर्स नहीं है। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें ले सकते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपको इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके कोई अपडेट है, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। आपको इसमें केवल मैसेज कर देना है। इस पर आप कॉल लगाने की कोशिश करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा। ये केवल आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज छोड़ दें, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको अपना रिप्लाई दे दूँगा। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले ली है वो बच्चे थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सारी चीज़ उसमें अपडेट हो रही है। आपकी वार्षिक परीक्षा के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और आपकी पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ उसमें, आपके टेस्ट वगैरह सारे धीरे धीरे उसमें अपडेट किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपके अभी अप्रैल महीने में आपकी परीक्षा है, तो उसमें आपके जो फरवरी महीने से पहले सारी चीज़ आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसके बाद में फिर आपको कुछ भी अलग से उसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले ली है वो भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करें। पीडीएफ डाल रखी मैंने नोट्स की पीडीएफ, तो आप उसमें नोट्स जो डाल रखे हैं उनको नोट्स को पढ़ें। सभी सब्जेक्ट के आपके नोट्स की जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगी, आप वहाँ से वो पीडीएफ जो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह के आपके 1 भी रुपये नहीं है, वो आपके टेस्ट सीरीज के साथ में बिल्कुल फ्री है। तो वो सुविधा के लिए है। बाकी जो 49 रुपीज़ है वो केवल आपके टेस्ट सीरीज के पेमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित आपके कोई और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना। और टेस्ट सीरीज से कोई आपके डाउट है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे, जिन्होंने मान लो टेस्ट सीरीज ले लिए और उनके टेस्ट नहीं चल रहे हैं, तो ये इससे संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना। या ऐप के अंदर ही आपको जो एक चैट का ऑप्शन दे रखा है तो उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो
मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी या वार्षिक की तैयारी करनी, तो जिन बच्चों का 100 का टारगेट है, मेरा मिशन है आपके, अपना मिशन है मिशन 100, ठीक है, मेरा मिशन है आपके 100 का। तो जिन भी बच्चों का इनसे जुड़ना है तो आप चैनल के साथ बने रहें और सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करते रहें। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।